हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास और बीएससी क्लासेस में आने वाले एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया बिटवीन द कर्व्स। यानी दो कर्व के बीच का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आप लोग को बता दें कि ये जो हमारा आज का क्लास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, ये हमारा फर्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले 3 क्लासेस इसका दे चुके हैं। आज हमारा ये चौथा क्लास है। तो आज का क्लास में कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो, इसके लिए ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास जो हम इसका दिए हुए हैं हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार देख लें आप लोग, ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या बीएससी फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर 1 में किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो है चैप्टर नंबर 8 और 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। और बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए चैप्टर का नाम होगा एरिया बिटवीन दी कर्व्स, एरिया बॉन्डेड बाय दी कर्व्स या एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स। यानी यहां पर 2 कर्व दिया हुआ है, ठीक है। इस 2 कर्व के बीच का जो एरिया है हमारा फाइंड करना है। ये फर्स्ट कर्व हमारा ये है और ये मेरा सेकंड कर्व है। तो अगर आप लोग इसका पहला लेक्चर अगर आप लोग देखे हो तो पता होना चाहिए कि ये जो कर्व दिख रहा है वो हमारा सर्कल का इक्वेशन है, और ये जो है हमारा, ये भी हमारा सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, x माइनस एच टू दी पावर 2 प्लस वाई माइनस के टू दी पावर 2 इक्वल टू अगर आर स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो है सो एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। और इस सर्कल में ध्यान दोगे, ये जो सर्कल है हमारा, ये सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा तो एच के होता है, ठीक है। सेंटर इसका एच के हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से इसका यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं, तो इसे y माइनस 0 हम लिख सकते हैं। यानी h के जगह पर वैल्यू 1 हो जाएगा और k के जगह पर 0 हो जाएगा। यानी इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा 1 0 और इसका हो जाएगा 0 0, ठीक है। रेडियस दोनों का हमारा 1 है। तो उसके लिए इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में बताए हैं, उसको एक बार आप लोग जरूर देखोगे, ठीक है। उसके बाद इसको देखोगे ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दोगे यहां पर, गिवन कर्व्स आर, ठीक है। तो 2 ठो कर्व दिया हुआ है। एक है हमारा फर्स्ट ये x माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फर्स्ट कर्व। सेकेंड कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सेकेंड कर्व है। ये दोनों हमारा सर्कल है, ठीक है। तो लिखोगे कर्व 1 इज ए सर्कल, ठीक है। ये क्या है तो सर्कल है। अब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, कर्व 1 इज ए सर्कल, या तो यहां पर लिख सकते हो एक ही बार में बोथ कर्व्स आर सर्कल, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोथ कर्व्स आर
सर्कल। ठीक है, अब अगर सर्कल है तो हम सेंटर वगैरह लिखते हैं सबका यहाँ पर। सेंटर ऑफ वन, वन का सेंटर कहाँ होगा, तो यहाँ से वन आ जाएगा, अभी जैसा कि बताए थे, वाई में कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ वन, वन का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस यहाँ से वन आ जाएगा। अब इसी प्रकार से सेंटर ऑफ टू, सेंटर ऑफ टू, टू का सेंटर क्या होगा, तो जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेडियस क्या होगा, तो ध्यान दोगे, रेडियस ऑफ टू, तो रेडियस ऑफ टू क्या हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, जिस सर्कल का सेंटर जीरो जीरो है वो कभी भी जीरो जीरो से पास नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सर्कल अपने सेंटर से पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड सर्कल है वो जीरो जीरो से यानी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जिसका सेंटर जीरो जीरो नहीं है वो ऐसा हो सकता है कि जीरो जीरो से पास कर सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना पास करे। तो सेकेंड फर्स्ट वाले का जो सेंटर है वो जीरो जीरो नहीं आया है, ये शायद पास कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। कहाँ से, तो ओरिजिन से। तो हम चेक करते हैं, तो कोई भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो इसके एकदम सिंपल सा तरीका है। अगर हम x का वैल्यू जीरो लेते हैं और y का वैल्यू भी जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हम चेक करते हैं, अगर इसमें हम पुट कर देते हैं x का मान जीरो, किस पर, तो 1 पर। ठीक है, अगर हम 1 में x का मान जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ जीरो पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, -1, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर का भी वैल्यू जीरो आ जाएगा, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सर्कल 1 इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी जीरो जीरो, यानी ये जो है सो जीरो जीरो यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल जो है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान दोगे। दो सर्कल है, एक सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, एक ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, एक का सेंटर 1 1 1 0 है और एक का 0 0 है। तो ध्यान दोगे, ये हम यहाँ पर दो ठो सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो पता होना चाहिए कि एक का सेंटर 0 0 पर है, तो अगर ध्यान दोगे एक का सेंटर 0 0 पर है और दूसरा जो है सो 0 0 से पास कर रहा है। तो अगर हम यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं, ये अगर हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो ध्यान दोगे इसमें जो दो सर्कल है, एक सर्कल यानी ये इस सर्कल का सेंटर 0 0 पर है। ठीक है, और रेडियस दोनों का 1 है। तो अगर ये जो सर्कल है हमारा इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 0 होगा। और ये जो 1 0 है वही 1 0 दूसरे सर्कल का सेंटर है। देखो ये जो सर्कल है उसका सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, और इसके सेंटर 0 0 है, वहां से हमारा दूसरा वाला पास करता है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखोगे दो सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, इसका सेंटर से ये पास कर रहा है और इसके सेंटर से ये पास कर रहा है। ठीक है, जिसमें से ये जो है सो ओरिजिन से पास कर रहा है और ये उसका सेंटर है, और इसका सेंटर जो 0 0 है उसी से ये पास कर रहा है। इसका सेंटर क्या है, 1 0, इसका सेंटर क्या है 1 0, और उसी 1 0
से हमारा ये पास करेगा। कैसे? क्योंकि अगर इसका, ध्यान दोगे, अगर इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, तो यहीं से ना पास करेगा वो। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं। फाइंड द एरिया बॉन्डेड। एरिया बॉन्डेड यानी हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये कंप्लीट एरिया निकालना है। ये कंप्लीट एरिया निकालना है, ठीक है। तो काफी सिंपल है ये हमारा। क्या करना है इसमें, दोनों सर्कल का रेडियस 1 1 है, ठीक है। अगर दो सर्कल जिसका रेडियस सेम हो तो उस कंडीशन में वो हमारा सिमिलर हो सकता है। तो अब यहां पर क्या करते हैं कि इस कंप्लीट एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए। यहां पर ये पॉइंट, यहां पर x का वैल्यू क्या है वो हमें चाहिए। उसके लिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों सर्कल को, जैसे हम लोग दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू आ जाएगा वो इसका इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ के लिए x का जो वैल्यू होगा वही x का वैल्यू यहाँ भी होगा। तो पहले दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ के लिए x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सॉल्विंग 1 और 2, ध्यान दोगे 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का काफ़ी सिंपल सा तरीका है। इस इक्वेशन का RHS और इस इक्वेशन का RHS इक्वल है, तो LHS LHS को हम इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट कर दिए, ठीक है, दोनों को हम बराबर कर दिए। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो +1 है वो उधर माइनस में चला जाएगा, तो x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्या आया x का वैल्यू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दोगे 1/2 होगा, ठीक है। 1/2 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। और दोनों सर्कल चूंकि सिमिलर है, तो इस सर्कल से ये बॉन्डेड एरिया और इस सर्कल से ये बॉन्डेड एरिया, दोनों एरिया इक्वल होगा। यानी अगर ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया का 4 हिस्सा हो जाता है, एक ये फिर ये लाइन नीचे आएगा तो यहाँ भी 2। तो इसमें से कोई भी एक पार्ट का एरिया निकाल करके उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट एरिया हमारा आ जाएगा, ठीक है। कोई भी पार्ट, या तो इसको निकाला जाए या इसको निकाला जाए और उसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे। इसमें दो सर्कल था, इन दोनों सर्कल से बॉन्डेड एरिया हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इस सर्कल का सेंटर हमारा 1 0 है, रेडियस 1 है। इस सर्कल का सेंटर हमारा 0 0 है और रेडियस 1 है, ठीक है। और चूंकि ये हमारा 0 0 से पास भी कर रहा है, मतलब इसका जो सेंटर है ना वहाँ से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 सर्कल हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर 0 0 ले लिए, ये जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर 1 0 ले लिए, यानी ये जो है सो हमारा सर्कल 1 है, सर्कल 1 है। और ये जो है हमारा सर्कल 2 है, ठीक है। ये जो है सर्कल 1 है और ये मेरा सर्कल 2 है, ठीक है।
अब ध्यान दोगे, ये जो सर्कल 1 था, सर्कल 1 का रेडियस 1, सेंटर 1 0, तो सेंटर हमारा इसका 1 0 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड वाले का 0 0 था और रेडियस 1 था, तो रेडियस 1 था तो यहां से लेकर के यहीं तक डिस्टेंस 1 होगा। इसका मतलब ये जो 1 0 है उसी जगह से ये सर्कल हमारा पास करेगा। तो सीधी सी बात है, इसके सेंटर से ये पास कर रहा है और इसके सेंटर से वो पास कर रहा है। इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। अब इसका हम रिक्वायर्ड एरिया निकालना चाहते हैं, तो ध्यान दोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या बताए थे कि किसी एक पार्ट को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 0 है और यहाँ पर x का मान 1/2 है, तो 0 से हम 1/2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ y dx लेंगे, तो आखिर y किसका लेंगे। अगर हम लिमिट यहाँ 0 से 1/2 लिए हैं, अगर लिमिट 0 से 1/2 लिए हैं, तो ये इस कर्व से बाउंडेड है। तो ये कर्व कौन सा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है हमारा कौन सा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दोगे, ये जो है हमारा कौन सा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर्कल 1 को, सर्कल 1 को। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सर्कल 1, सर्कल 1 dx, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, यानी यहाँ जो y है उसमें y का जो वैल्यू निकालेंगे वो सर्कल 1 से निकालेंगे। तो सर्कल 1 से जब y का मान निकालेंगे ना, तो ये x माइनस 1 हमारा माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें y स्क्वायर है तो इसमें अंडर रूट हो जाएगा, यानी ये जो निकला हमारा ना, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला। ये किसका वैल्यू निकला, तो वाई स्क्वायर का। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ dx। तो ये फॉर्मूला एक दो बार यूज नहीं हुआ है, बहुत ही बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला है x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये चीज। इसका ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ध्यान दोगे। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां जैसे कि a है उसके जहां पर क्या है 1, और जैसे यहां पर x है तो यहां पर क्या है x माइनस 1। तो क्या है x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x यानी x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और डिवाइड में 2, फिर प्लस में ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x यानी x माइनस 1 बाई 1। लिमिट ले लेंगे 0 से 1/2, ये आ गया। ठीक है, बट हम क्या बताए थे, इसका एक पार्ट का एरिया निकाल करके उससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर हम लोग इसका लिमिट लेंगे, ध्यान दोगे, क्या है 1/2। वो 1/2 जो है उसको यहां पर पुट करेंगे, तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर वही 1/2 यहां पुट करोगे, ये जो 1/2 है, पहले 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। ठीक है, यहां 1/2 पुट करोगे, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। माइनस 1/2 का स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस इसका 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 यहां पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगा।
फिर इसके बाद 0, 0 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो -1 बचेगा। उसी 0 को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 कट के 0 आ जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा, -0। इसी 0 को यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस पहले लेते हैं 1/2, इस 0 को यहाँ लेते हैं तो -1 बचेगा, -1/1 का -1 हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 - 1/4 हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे √3/2 आ जाएगा, यानी -1/2 √3/2 और डिवाइड में 2, फिर प्लस, ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/2 और इसका साइन इनवर्स 1/2। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? π/6 पर। ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का π/2 हो जाएगा, ये आ गया। अब इस 4 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। ये 2 × 2 कैंसिल होके 2 बच गया, इससे 2 कट जाएगा और एक 2 यहाँ से कट जाएगा तो -π/3 बचेगा। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा प्लस में π। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर देते हैं, -π/3 और +π करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2π/3, 2π/3 -√3/2, ये आ गया इसका आंसर। इसी क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस पार्ट को ना लेकर के, जैसे हम क्या किए हैं, हम इस एरिया को फाइंड करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि इस हिस्से का एरिया निकाल करके उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बन सकता है, ध्यान दो, वो भी बता देते हैं। तो उस कंडीशन में लिमिट हमें क्या लेना होगा? लिमिट यहाँ से 1/2 से 1 लेना होगा। अगर हम लिमिट 1/2 से 1 लेते हैं और y, अब यहाँ y कहाँ से आएगा? सर्कल 1 से आएगा, सर्कल 1 से आ जाएगा, ठीक है। अब जब सर्कल 1 से ही आएगा तो सर्कल 1 से अगर हम y का मान निकालते हैं, y का, यहाँ से ध्यान दोगे, सर्कल 1 में इधर यहाँ से अगर हम निकालते हैं, यहाँ से अगर y का मान निकालते हैं तो √1 - x² आ जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा? √1 - x²। अब ये जो 1 है इसे हम 1² भी लिख सकते हैं। अगर इसमें हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x √1 - x²/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/2, ये आ जाएगा, और लिमिट 1/2 से 1 होगा, ध्यान दोगे। अब अगर इसमें x के जगह पर हम 1 पुट कर दें, यहाँ ये 1 यहाँ पुट कर दें, 1 - 1 का क्या हो जाएगा? 0, ये 0 आ गया, प्लस अब ये 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1/2, तो ध्यान में रहे साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? तो 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6, यानी यहाँ 1/2 × π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 जब लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 1/2 और √1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और डिवाइड में 2, ये आ गया। अब ये 1/2 जब यहाँ पुट करोगे
माइनस 1/2, और ये 1/2 जब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि साइन इनवर्स यहाँ पर फॉर्मूला हम ये गलत लिखे हैं। फॉर्मूला में होता है साइन इनवर्स x/a होता है, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर x/1 आएगा। क्या आ जाएगा x/1, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इस 1 को यहाँ पर पुट कर दिए, शुरू से फिर देखते हैं। अगर इस 1 को हम यहाँ पुट करते हैं, 1 - 1 कट के 0 हो गया। इस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 1/1 मतलब 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 का क्या होता है π/2, यहाँ π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 पुट करने से ये आ गया, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6, यहाँ π/6 आएगा। ये हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दोगे। इसका हो जाएगा π/4 माइनस, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका आ जाएगा √3/4। कैसे आएगा 3/4? तो एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो π/12 आ जाएगा। ये आ गया। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा इसमें पाई। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा √3/2। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 3, ठीक है। इसी को हम ऊपर में लिखने वाले हैं यहाँ इधर। तो वैल्यू क्या आ गया पाई माइनस √3/2 माइनस π/3, ये आ गया। अब इस π/3 और पाई को हम सॉल्व कर देंगे। पाई माइनस π/3 ये आ गया, माइनस √3/2। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3π माइनस π/3, तो 3π माइनस पाई का क्या हो जाएगा 2π/3 माइनस √3/2, ये आ गया। ये ध्यान दोगे, ये स्क्वायर यूनिट आ गया। आज का हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में इसी चैप्टर का एक नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर से आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तब तक अगर इस क्लास में आप लोग को कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो और इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर उसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।